हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आफाक अहमद। विज्ञान कक्षा 10वीं हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 6 जीव प्रक्रम। ये हमारी किताब है, उसमें बायोलॉजी का बायोलॉजी का जो है पहला चैप्टर है और यहाँ से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा और जो हम लोग इस पूरे लेक्चर में पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उस चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीव और अजीव, यह सजीव और निर्जीव, कौन सी चीज़ें ज़िंदा हैं, कौन सी चीज़ें जो है ज़िंदा नहीं है, इस चीज़ के बारे में। तो दो तरह की चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर बताई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी आप इस तरह की कई चीज़ें देखेंगे। रोज़ाना हम लोग कई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि जीवित नहीं हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग के डेली टच में आती है जो चीज़ें जीवित है, जैसे पेड़ पौधा, बकरी या गाय या इसी तरह के और दूसरी चीज़ें, छोटे जानवर हैं, इंसेक्ट है ना, ट्री है, प्लांट्स हैं, छोटे इंसेक्ट्स हैं, है ना, ये चीज़ें। इसके अलावा अजैव चीज़ें, निर्जीव चीज़ें जिसमें जिसमें जान नहीं होती है, जो जीवित नहीं होती है, इस तरह की चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉपी है, पेन है, बुक है, मोबाइल है ना, हैंड फ्री है, चार्जर है, इसी तरह चेयर है, टेबल है ना, स्केटबोर्ड है, बॉल है, खिलौने हैं, टॉयज़ है ना, स्लीपर्स है, शूज़ है, गाड़ी है। इस तरह की ढेर चीज़ें हैं अजैव निर्जीव जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात है, क्या हम लोग इन दोनों में जो है डिफरेंस कर सकते हैं? क्या हम पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ जीवित है, सजीव है, और कौन सी चीज़ निर्जीव है ना? तो बिल्कुल हम लोग पता कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम लोग चीज़ को, उस आइटम को या जो भी चीज़ है उसको हम लोग सांस लेते हुए देखते हैं कि ये चीज़ सांस ले रही है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि सांस ले रही है, मतलब ये कोई जीवित चीज़ है। ये हिल डुल रही है, मतलब ये कोई जीवित चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पेड़ पौधे की, तो पेड़ पौधे सांस तो लेते हैं, लेकिन उनकी सांस हम लोग को पता नहीं लगती, हम लोग को अंदाज़ नहीं हो पाता कि ये सांस ले रहे हैं। तो ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे फिर ये जीवित है कि निर्जीव है? तो उसमें कोई भी जीवित चीज़ है उसके अंदर एक तरह का कोई भी जीवित चीज़ है उसके अंदर मतलब एक तरह की गति पाई जाएगी। जैसे पेड़ पौधा है तो कुछ वक्त लगेगा और वो बढ़ेगा, है ना, उसमें फल आने लगेंगे, उसमें फूल आने लगेंगे, उसकी पत्तियां बढ़ेंगी, उसका साइज़ बढ़ेगा, उसका आकार बढ़ने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें होने लग जाएंगी, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये चीज़ जो है सजीव है। कभी भी निर्जीव चीज़ को आप बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके घर पे रखी हुई चेयर या बेंच या आपकी स्लीपर्स हैं या चप्पल वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो ये आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप 2 साल बाद आपने वो रखी हुई थी, 2 साल बाद आपने जब चेक किया तो थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है। उसको जैसा कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, जैसा बना दिया, वो वैसे ही रहने वाला है ना। लेकिन सजीव में ऐसा नहीं होता है। सजीव में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, उसके अंदर एक तरह का गतिशील गति काम करती है। लेकिन कई चीज़ों में ये गति इतनी ज़्यादा धीमी होती है कि हम लोगों को पता नहीं लग पाता कि इसमें गति हो रही है। तो उसको जो है या तो किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से देखा जा सकता है, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से, या फिर जो है हम लोग एक लंबे टाइम के बाद में उसमें वृद्धि या किसी और बदलाव के तौर पे हम लोग को उसमें नज़र आ जाता है। तो ये बात हुई जीवित, अजैव और जैव चीज़ों की, सजीव और निर्जीव चीज़ों की, तो हमारे आसपास में जो पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जैव प्रक्रम की, लेकिन इससे पहले हम लोग अनुरक्षण पढ़ते हैं। अनुरक्षण किस चीज़ का नाम है ना? तो अनुरक्षण सिंपल सी अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरह का ना मेंटेनेंस को हम लोग बोल देते हैं, रख रखाव, देख रेख, है ना। मैं बात कर रहा हूँ मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस, रख रखाव, देख रेख, इस तरह का मतलब हम लोग अलग अलग वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अनुरक्षण एक ऐसी चीज़ है कि जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग एक अपने डेली गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ टाइम में ऐसा लगता है कि इसमें कहीं से आवाज़ आने लग गई है या कोई पार्ट उसका काम करना बंद कर दिया है, कभी गाड़ी बंद पड़ गई है, तो हम लोग उसको उठाकर जो है मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, है ना, उसमें सुधार करवाते हैं या उसको डेवलप करवाते हैं, उसमें चीज़ें चेंज होकर और दूसरी चीज़ें डलकर या कुछ चीज़ों में वो खुद सुधार करके और हम लोग को दे देता है। हम लोग इसको ना गाड़ी का मेंटेनेंस बोलते हैं, है ना, रख रखाव या देख रेख बोलते हैं गाड़ी की, है ना। ये हम लोग का, इसी चीज़ को हम लोग अनुरक्षण बोला जाता है। यही मेंटेनेंस अनुरक्षण कहलाता है, जिसके ज़रिए से जो चीज़ चलन में है या जो जीवित चीज़ है ना, जो चीज़ कार्य कर रही है,
वो चीज़ सही तरीके से काम करती रहे, इस चीज़ को नाम जो है अनुरक्षण है। तो कई प्रक्रम होते हैं, कई क्रियाएं होती हैं, कुछ काम होते हैं, मतलब बहुत सारे काम अलग अलग मिलाकर सम्मिलित रूप से उसको हम लोग जीव प्रक्रम बोलते हैं। अनुरक्षण के कुछ काम जो सम्मिलित रूप से, जिसको हम जीव प्रक्रम बोलते हैं, यानी अलग अलग काम होंगे मेंटेनेंस के, है ना, गाड़ी में ऑयल चेंज करना है ना, टाइम टू टाइम फ्यूल उसमें डलवाना है, उसके लिए सफाई उसकी करना है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलाएंगे हम लोग तो उसको जीव प्रक्रम, ये जीव प्रक्रम गाड़ी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे जीवन में जो इस तरह के अलग अलग काम हैं, उन सारे कामों को मिलाकर हम लोग जीव प्रक्रम बोलते हैं। अनुरक्षण के जितने काम हैं उन सबको मिलाकर हम लोग जीव प्रक्रम बोलते हैं। मोस्टली और इम्पोर्टेंटली ये 4 चीज़ें होती हैं जो जीव प्रक्रम में आती है: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हमारे पूरे चैप्टर में ये 4 चीज़ें हैं जो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर चूँकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसलिए हम लोग इन चारों चीज़ों को शॉर्ट में देखेंगे, बाकी डिटेल में हम लोग बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को अनुरक्षण और जीव प्रक्रम समझ में आ गया होगा। पहली बात करते हैं पोषण। हमें जिंदा रहने के लिए या जीवित रहने के लिए कोई चीज़ हमारे शरीर में ग्रहण करना होती है, कोई चीज़ खाना होती है। हमारे शरीर में बाहर से कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मुझे काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है ना, मेरे अंदर कुछ पावर होना चाहिए, तब जाकर मैं काम कर पाऊँगा, है ना। मैं एक दिन भूखा रहूँ, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, तो एक वक्त ऐसा आएगा या तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा, या फिर जो है मैं जो है अगर जो खाना नहीं खाएगा या जो पानी नहीं पिएगा लंबे टाइम तक के, तो वो मृत्यु उसकी हो जाएगी, या लंबे टाइम तक के और बहुत ज़्यादा बीमार वो हो सकता है। तो ये किस चीज़ की वजह से हुआ? क्योंकि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में कुछ भी अगर हमें काम करना है, हमारे शरीर के ज़रिए से कोई भी फिजिकल वर्क लेना है, तो उसके लिए हम लोगों को कोई चीज़ हमारे अंदर ग्रहण करना होगी। इस ग्रहण करने को हम लोग पोषण कहते हैं। इसमें खाने की चीज़ भी आ गई और पीने की चीज़ भी आ गई। अगर हम लोग पीते भी रहते हैं तो ये चीज़ भी जो है पोषण में आती है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं उसको ग्रहण करना, ये चीज़ पोषण कहलाती है। तो जीव प्रक्रम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक जो फैक्टर है वो पोषण होता है। कुछ खाना पीना, कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण करना जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रोटीन से अलग अलग प्रोटीन से, है ना, न्यूट्रिशन से, पोषक तत्व है ना, ये सब चीज़ें हम लोग को ग्रहण करना, ये चीज़ें क्या कहलाती है? पोषण। ये जीव प्रक्रम का बहुत अभिन्न अंग है। अगर इसके बगैर हम लोग का जीव प्रक्रम चल नहीं सकता है ना। खाने का तरीका सब चीज़ का अलग होता है। आप ट्रीज़ देखेंगे तो ट्रीज़ के खाने का तरीका इंसानों जैसा नहीं होता है कि हम लोग जिस तरह से खाना पका कर उसको खाते हैं, इस तरह ट्रीज़ नहीं खाते। उनका खाने का तरीका जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अलग तरीके से होता है, वो हम लोग आगे उसमें देखेंगे। दूसरा अनुसरण का जो कार्य है या जीव प्रक्रम का जो दूसरा कार्य है जो इम्पोर्टेंट है, वो है श्वसन, सांस लेना। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरह पेड़ पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो प्रक्रम है ये जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे शरीर में हम लोगों ने खाना तो खाया, उसको पचाने और उसमें से अलग अलग चीज़ें जो है निकाल कर हमारे शरीर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को एयर्स की ज़रूरत होती है ना, हम लोगों को अदर फैक्टर की ज़रूरत होती है। तो हम लोग ऑक्सीजन की शक्ल में उसको ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर में मौजूद खाने के साथ में क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाकर उसको बाहर छोड़ देता है। तो ये जो प्रक्रम है श्वसन का, सांस लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग अगर मैं ये करूँ कि मेरे मुंह और नाक दोनों को दबा दूँ और उस पर हाथ रख लूँ या उसको किसी चीज़ के ज़रिए से दबा दूँ और लंबे टाइम तक उसको दबाए रखूँ, सांस बाहर ना निकलने दूँ, ना ही कोई चीज़ अंदर जाने दूँ, उसमें ग्रहण करने दूँ, तो एक कुछ ही मिनटों में जो है मैं जो है जीवित से जो है निर्जीव जो है बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि श्वसन जो है हमारे जीव प्रक्रम के लिए, हमारे जीव प्रक्रम के लिए, जीवित प्रक्रम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। श्वसन कैसे क्रिया करता है, क्या काम होता है, वो सब चीज़ें हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तीसरी चीज़ होती है वो है परिवहन। परिवहन जिसको हम लोग सिंपली ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन भी आसान भाषा में बोलते हैं। परिवहन, परिवहन कैसे? हम लोगों ने कोई चीज़ खाई, कोई चीज़ ग्रहण करी या ऑक्सीजन ही हम लोगों ने ली, तो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है
है ना। किसी पार्ट को जो है कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, किसी पार्ट को वसा की ज़रूरत है, किसी पार्ट को जो है विटामिन की ज़रूरत है, किसी पार्ट को जो है कोई अलग अलग डिफरेंट जो विटामिन होते हैं कोई और विटामिन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पूरे शरीर को अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है, अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। परिवहन, हम लोगों के शरीर में आपने नसें वगैरह देखी होंगी, वेसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये नसें जो है हम लोग के शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जिस तरह बस का काम होता है, बस ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम है। इसके ज़रिए से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों के शरीर में नसें जो होती हैं, ये पूरे चित्र में जो आप लोग को दिखाई गई है, ये नसें जो है इसी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। हम लोगों ने कोई चीज़ खाई है तो वो चीज़ जो है हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम जो है इन वेसल्स का होता है, और ये काम जो है परिवहन कहलाता है। यानी मैंने कोई चीज़ खा तो ली, अगर परिवहन को हटा दीजिए, नसें हटा दीजिए, तो हमारे शरीर के दूसरे अंगों को जो उनकी आवश्यक चीज़ें हैं वो पहुँचेंगी नहीं। मेरे हाथ की उंगली यहाँ तक के मुझे ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, क्यों? क्योंकि परिवहन का कोई माध्यम नहीं है। तो मेरा हाथ जो है जहाँ तक कि नहीं पहुँचेगी वहाँ काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये परिवहन जो है, परिवहन ये ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे जीव प्रक्रम का एक अभिन्न अंग है, और उसके बगैर भी जीव प्रक्रम कार्य नहीं कर सकता है। हमारे शरीर में मतलब मानव शरीर में जो है ये नसों की शक्ल में होता है, और दूसरे पेड़ पौधे या दूसरी चीज़ें उसमें जो है उसके अलग अलग तरीके होते हैं। हर जीवित उसमें अलग अलग तरीके से परिवहन का कार्य होता है। इसके बाद जीव प्रक्रम के और भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक लास्ट बट नॉट लीस्ट के आखिरी नहीं है, इसके अलावा भी और हो सकते हैं। तो ये एक पार्ट है, वो है उत्सर्जन। यानी हम लोगों ने हमारे शरीर में कुछ चीज़ें ग्रहण तो करी, लेकिन उसने कुछ चीज़ों के साथ क्रिया करी, फिर कुछ हानिकारक पदार्थ या ऐसी चीज़ें बन गई जो हमारे काम की नहीं है, जो अगर हमारे शरीर में रहेंगी तो हमें नुकसानदायक हैं। तो उन चीज़ों को उत्सर्जित करना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यानी जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं वो या तो हमने किसी तरीके से ग्रहण करी, या फिर कुछ चीज़ों ने जो हम लोगों ने खाई थी अच्छी, उसने दूसरी चीज़ों के साथ क्रिया करी और वो चीज़ें बन गई। तो वो चीज़ें हमारे शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, O2, है ना, वो हमारे खाने के साथ में क्रिया करके और CO2 गैस बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ये CO2 गैस हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमारा शरीर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जित कर देता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वापस से हम लोग वायुमंडल को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, इसका हमारे शरीर को काम नहीं है। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, उसने क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, तो इसको बाहर उत्सर्जित करना उत्सर्जन अंगों का काम होता है। तो ये उत्सर्जन जीव प्रक्रम का बहुत अभिन्न हिस्सा है। मलमूत्र वगैरह है, हम लोग पोटी वगैरह करते हैं, है ना, टॉयलेट वगैरह जाते हैं, या हम लोग के पसीना निकलता है, ये सारी चीज़ें जो है उत्सर्जन के उसमें आती है। यानी हम लोगों ने कोई चीज़ खाई, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग उसमें से चीज़ें ग्रहण कर ली, कहीं वसा चले गया, कहीं विटामिन चले गया, कहीं दूसरे पोषक तत्व चले गए, और बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं जो हमारे खाने के साथ में टेस्ट के तौर पर या दीगर चीज़ों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो वेस्ट थी, जो किसी काम में नहीं आई, या जो एक्स्ट्रा हो गई थी, या हमारे जितनी आवश्यकता थी उससे ज़्यादा हो गई, तो फिर उसको हम लोग मलमूत्र के ज़रिए से या किसी और तरीके से उसको जो है उत्सर्जित कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये उत्सर्जन भी जो है अलग अलग तरीके के जीवों में अलग अलग तरीके से होता है। सभी में एक ही तरह का जो है उत्सर्जन कार्य नहीं करता, सब में अलग अलग तरीका होता है। कभी पेड़ को आप लोगों को ने पसीना आते हुए नहीं देखा होगा ना, तो उसका उत्सर्जन का तरीका दूसरा कोई सा होता है, ठीक। तो ये उत्सर्जन भी जो है हम लोगों के जीव प्रक्रम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने ये 4 चीज़ें पढ़ी जो कि हमारे जीव प्रक्रम जिसको कहते हैं, पोषण है, श्वसन है, परिवहन है और उत्सर्जन है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।